चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी मतलब आज खत्म हो जाएगा ये पूरा। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जैम का प्रॉपर सिलेबस कवर करेंगे। तो अभी ऐसा है कि अब एनसीईआरटी में जो डाउट्स हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर 12 चैप्टर 13 आई थी ना, 13 प्रोबेबिलिटी। तो उसमें मेनली क्या था, स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट हुआ था, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर उसके बाद बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक्स क्लास 12th में हैं जो कि जैम में भी है। तो कुछ डाउट्स हैं सर एग्जाम्पल 25। चलिए एग्जाम्पल वन बाय वन करते हैं। तो एग्जाम्पल 25। इसे ऊपर है क्या? सो इस क्वेश्चन में डाउट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो ये बताओ नंबर ऑफ डबलेट्स। सो जो रैंडम वेरिएबल देखो किसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा आपसे, किसका पीएमएफ फाइंड करते हैं हम लोग। पीएमएफ किस चीज का फाइंड करते हैं? रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डबलेट्स। यस, एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंका हमने, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज, 3 बार फेंका। किसको? पेयर ऑफ डाइस को। सो देखो पहले तुम पेयर ऑफ डाइस को कंसीडर करो। तो हालांकि मैं इसको तुम बाइनोमियल लगा लो तो भी चलेगा, क्यों इतना टेंशन लेंगे हम। जैसे हमने पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंका, बताओ पेयर ऑफ डाइस को अगर एक बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आता है? 36। ठीक है, 1 1 से लेके 6 6 तक, इस तरीके से। तो टोटल 36 आउटकम है एक बार फेंका हमने, इसको 3 बार फेंका हमने। सो लाइक मैं बायोमेल से कर देता हूँ, देखो तरीका कुछ भी लगा, आंसर सेम है। एग्जाम में तो लिखा नहीं रहता इस मेथड से करोगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आंसर या तो एमसीक्यू होंगे, एमएसक्यू होंगे, एनएडी होंगे। तो मेथड इसमें मैटर नहीं कर रहा, आंसर इंपॉर्टेंट है। सो सीधा बायोमेल से मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग बच्चे तो हो नहीं 12th में कि 12th वाला मेथड ही लगाना है। सो समझो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज। सो नंबर ऑफ ट्रायल कितना है यहाँ पे? 3। बाइनो, ठीक है ना। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल n कॉमा p। तो n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल इज 3। अब बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे? 0 1 2 3
3 तक या 6 तक? 6 तक। क्यों? सर 6 भी तो आएगा ना। हाँ 6 तो आएगा, लेकिन आप समझे नहीं, वो ये नहीं बोल रहा है कि हाँ वो ये काउंट कर रहा है, ये कह रहा है कि वो ये कह रहा है आउटकम क्या है, वो ये कह रहा है आउटकम कितने हैं, वो काउंट करने को बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा क्या है, व्हाट इज योर आउट, आप जो बता रहे हो आप आउटकम बता रहे हो कि आउटकम ये हो सकता है। एक्चुअली दे आर नॉट आस्किंग आउटकम्स, दे आर आस्किंग नंबर ऑफ आउटकम्स। आई मीन आपने कोई एक्सपेरिमेंट 3 बार किया, सो 3 टाइम्स यू थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस को एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसको आपने 3 बार थ्रो किया, सो उसमें डबलेट्स आएगा। तो डबलेट्स का मतलब या तो 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6। सो डबलेट्स का मतलब ये हो गया दोनों डाई पे सेम नंबर आने चाहिए, तो वो डबलेट हुआ। तो 3 बार जब हमने थ्रो किया पेयर को, तो कितनी बार डबलेट्स मुझे मिल सकता है, हाउ मेनी टाइम्स, ये पूछा जाता है। 0 1 2 3। हाँ 0 1 2 3, या तो एक बार में डबलेट्स नहीं आएगा, या एक बार आ सकता है, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार ही हुए एक्सपेरिमेंट। सो सिंपल यहाँ पे कहने का ये मतलब मेरा कि x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, क्योंकि अगली साइज बाइनोमियल एसी का मतलब आपने कर ही रखा है ना 13.5 जो एनसीईआरटी में है। तो बाइनोमियल 3 नंबर ऑफ ट्रायल इज 3 एंड p, तो p का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इस ट्रायल, सक्सेस है यहाँ पर डबलेट्स। तो लाइक आपने एक बार पेयर ऑफ डाइस को फेंका, तो डबलेट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6 है ना, क्योंकि देयर आर 6 डबलेट्स आउट ऑफ 36। सो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, इन वन ट्रायल, नॉट ऑल 3 ट्रायल। 3 था नंबर ऑफ ट्रायल्स, ईच ट्रायल विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो टोटल आपके पास पेयर ऑफ डाइस है, एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया। कुछ डाउट है? राधिका आपका माइक अनम्यूट किया, फाइन। सो पेयर ऑफ डाइस को हमने 3 टाइम थ्रो किया। सो अगर एक बार में पेयर को थ्रो करता हूं तो वी हैव 36 आउटकम, इन आउट ऑफ दिस 32 आउटकम वी हैव 6 डबलेट्स। सो डबलेट्स मिलेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एक थ्रो में, सो देयर आर 6 आउट ऑफ 36, मतलब 1/6। तो n हमारा 3 है और p हमारा 1/6 है, सो p हमारा जो है 1/6 है। अब यहां पे देखो, सो ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, मुझे क्या निकालना है इसका, सो आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। x बराबर 0 क्या होता है बाइनोमियल में, बोलो भाई। 1/6 की पावर 3। हाँ, सो 3c0 1/6 की पावर नहीं, चूंकि सक्सेस 0 हो गया, सक्सेस 0 और q जो है 5/6 है, यस। सो सक्सेस 0 है क्योंकि x बराबर नंबर ऑफ सक्सेस ना, सो डबलेट 0 टाइम आया, तो नॉन डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी 5/6, ये 3 बार आया। सिमिलरली अब तो आप निकाल लेंगे, सिमिलरली 3c1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 2, सिमिलरली हो जाएगा सर। ठीक है ना, समझ आ गया? यस। हाँ, सो हमने डबलेट्स, पेयर ऑफ डाई एक आउटकम है, एक थ्रो है, इसलिए पेयर को 3 बार फेंका। सो वी हैव जस्ट 3 एक्सपेरिमेंट या 3 ट्रायल्स, भी से एक्सपेरिमेंट मतलब 3 ट्रायल्स वी हैव, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट है किसी को? सर एक्सरसाइज 13.4 के 5th का फर्स्ट पार्ट। सो बाकी लोग ट्राई करके नहीं आए क्या? सो इफ यू आर नॉट वर्किंग देन यू आर लैगिंग बिहाइंड, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। आज ईशान का इंटरव्यू लिया था, तुमने ईशान का इंटरव्यू जिन लोगों ने सुना होगा कि वो मैथ्स ऑनर्स किया है सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना, और वो लड़का मैथ्स ऑनर्स करके पिछले बार 150 रैंक था उसका जैम में, जबकि हमारे यहाँ स्टैट्स ऑनर्स वाले बच्चे कई बार नहीं ला पाते, जबकि वो 3 महीने पहले आया था, पिछले जैम 2022 के 3 महीने पहले आया था वो, 3 महीने, जबकि वो मैथ्स IIT एग्जाम मैथमेटिक्स करने आया था, चूंकि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ
और वो दिल्ली में जब 11th-12th में था तो मेरा स्टूडेंट था, जब मैं उस समय दिल्ली में था तब मैं 11th-12th पढ़ाता था दिल्ली में, तो वो वहाँ स्टूडेंट रहा 11th-12th। फिर उसको यूट्यूब से दिखा कि मैं जैम कराता हूँ, जैम मैथ्स करने आया, फिर मैं जैम स्टैट कर रहा हूँ तो स्टैट्स में आ गया। उसके बावजूद वो 150 रैंक पिछले बार थे, 93 से उसको मिला था एमएससी कंप्यूटर साइंस, वो नहीं लिया, इस बार आईआईटी कानपुर मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर तुम लगातार वर्क करते हो तो यू कैन गेट, है ना, व्हाट यू डिजर्व और एटलीस्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत कम कर रहे हो, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा आपको, ये चीज़ है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास है 13.4 एंड बताओ कौन सा क्वेश्चन बोला था? का फर्स्ट। फिफ्थ का फर्स्ट, ओके चलिए। So ये कह रहा है कि find the probability distribution of number of success in 2 tosses. So find the probability distribution of number of success in 2 tosses of a die. So die को 2 बार टॉस किया, ओके, where the success is defined as number greater than 4 सक्सेस है, तो फेलियर क्या होगा? हाँ लेस देन 4 है ना, हाँ। सो ये है सक्सेस। तो चलो पहले तो पी की बात कर लेता हूं मैं। पी तो बहुत इजी है फाइंड करना, नंबर ग्रेटर देन 4, ओके। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी पी की, एक ट्रायल में, एक टॉस में, डाई के 4 5 6 ग्रेटर देन 4, सॉरी 5 6 ना, ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली मोर देन 4 है तो 5 6, तो 2/6 एंड क्यू हो जाएगा 4/6, ओके। तो मैं बायोमेल फिर से लगा रहा हूं, तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस, और आपने कितने टॉस किए? 2 टॉस किए ना, ओके। तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, यही ना? हाँ तो ठीक है। सो x क्या लूंगा यहां पे मैं? x लूंगा नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n, p। तो n, p का मतलब n नंबर ऑफ ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल यहां पे क्या है? 2। सो दिस इज बाइनोमियल 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इस ट्रायल, तो यहां पे सक्सेस हमारा ये है, तो सक्सेस कितना है? 2/6 मतलब 1/3, ओके। तो आपसे पूछ रहा है क्या बताना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, ऐसा कुछ चेक करो। Yes, sir. आ जाएगा आंसर? हाँ सर, ओके हो जाएगा। ठीक, ओके। सो बस बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाना है, आ जाएगा। और भी क्वेश्चन? सर इसमें जो आपने लिखा है px इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या ये है कि दोनों टॉस में 4 से छोटे नंबर आए? यस यस, देयर इज नो सक्सेस, बोथ फेलियर। सर क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए। इसी में, ओके। देखो क्योंकि आप लोग इस सिचुएशन में नहीं हो कि मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, क्योंकि ये आपका डिसीजन है कि आपने हमारे यहाँ ज्वाइन किया है क्योंकि आप जैम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये आपकी ही मतलब आपका ही डिसीजन होगा कि आप तैयारी करोगे अच्छे से तो आपको क्वालिफाई होगा, ठीक है। सो ये क्योंकि अब हम ऐसा था नहीं कि बच्चे की तरह हम होमवर्क चेक कर रहे हैं, भाई भेजो स्कैन करके PDF करके, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फोर्सफुली करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग है ना, बच्चे तो रहे नहीं, तो इस तरह से।
चलिए, सो ये 15 है ना? Yes, sir. So in a meeting, 70% of members favor, 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x बराबर 0 if he opposed. So एक member select होगा at random, अगर x 0 लेंगे तो वो oppose किया गया है, x 1 लेंगे तो he is in favor. So find ex and variance of x. सबसे पहले ex variance x के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, x px. So x की दो ही वैल्यू है, क्या है, 0 या 1, राइट? अब बताओ x बराबर 0 का मतलब क्या? अपोज. अपोज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30/100. 3/10. यस, फाइन, 3/10. एंड x बराबर 1 का मीनिंग क्या है? ही इज इन फेवर. फेवर का प्रोबेबिलिटी 70%. अब बताइए, तो यहां से x p x कर सकते हैं, तो ये 0, 7/10. तो जो मीन होता है वो होता है समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x. तो 0 इंटू 3/10 1, तो आंसर आ गया 7/10 आंसर आ गया. क्या ये आंसर नहीं है? चेक करो, वेरिएंस आ जाएगा इस तरीके से. हाँ, वेरिएंस ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. तो ex स्क्वायर कैसे आएगा? ऐसे ही जैसे हमने किया. तो ये तो मैंने ex फाइंड किया, दिस वाज ex. जब ex स्क्वायर कर रहे होंगे तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, फिर भी सेम ही आंसर आ रहा है, इतना ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसीलिए. तो ओके, तो घटा दो, ठीक है ना? ओके, और कोई डाउट? देखो, डाउट में शर्माना नहीं, ठीक है ना? जैसे क्या है कि आप लोग जो ग्रेजुएशन लोगों ने कोविड के टाइम पे किया, जैसे सब भूल गए थे, तो सीखना है तुम्हें, उस लेवल तक पहुंचना है, तो जैम की रिक्वायरमेंट है. तुम नहीं पहुंचोगे, जो पहुंचेगा या जो पहुंचेगी उसका सिलेक्शन होगा. तो तुम्हें जैम के लेवल तक पहुंचना है. और हम क्या है, हम वो एक तुम्हारे लिए एक हेल्प एलिमेंट है ना, लाइफलाइन टाइप का, तुम यूज कर सकते हो. नहीं यूज करोगे तुम्हारा लॉस है. सर मीन का सर आपने वेरिएंस कैसे निकाला? हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो ये है. एक्चुअली वेरिएंस का दो फॉर्मूला का डेफिनेशन है, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. तो पहले ex स्क्वायर, ये ex स्क्वायर निकाला मैंने अभी. वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ex स्क्वायर है जो कि है 7/10 माइनस जो मीन था उसका स्क्वायर. तो मीन कितना है? 7/10 उसका स्क्वायर. अब ये कैलकुलेट करना है आपको क्या आता है. तो वेरिएंस x का फॉर्मूला है e ऑफ x स्क्वायर, यहां देखो ब्रैकेट में x स्क्वायर है, माइनस ये है ex इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर. ठीक, तो इस तरीके से. और ex स्क्वायर का मतलब पता ही आप लोगों को, जैसे ex का मतलब समेशन xi pi, तो ex स्क्वायर का मतलब है समेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एट x. i जो भी वैल्यू है, x की जो भी वैल्यू है उस पे, जैसे यहाँ पे 0 स्क्वायर इनटू 3/10, 1 स्क्वायर इनटू 7/10, इस तरीके से. एग्जांपल्स आप देखोगे एनसीईआरटी में तो समझ आ रहा होगा आपको ऑब्वियसली. और कोई डाउट? एनसीईआरटी खत्म है. आज लास्ट क्लास है बेसिक का, प्री रिक्विजिट क्लास आई थिंक 11वां लेक्चर है. तो 11 क्लासेस मैंने लिया है स्पेशली बेसिक्स का, जो रिक्वायरमेंट है ना, फंडामेंटल है ना, बेस स्ट्रांग होने जो बेस बना रहे थे हम, कि वो एक बेस है जिसपे अब जितना भी लोड दिया जाएगा तुम सह लोगे. मतलब कितने भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे तो उसको तुम कम से कम समझ पाओगे या हैंडल कर पाओगे वो चीजें, कि ऐसा नहीं होगा हवा नहीं लगेगा. या बेसिक्स कमजोर होते हैं कई बार, तो बीच में हम मिस्टेक्स करते रहते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार ही किया है, ये पहला बैच है जिसमें हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं. पहले सीधा हम जैम से स्टार्ट करते थे. सो इसलिए क्योंकि हमने सोचा थोड़ा बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा, और चूंकि बीच में कोविड सिचुएशन था तो बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी थी कि पढ़ नहीं पाए, समहाउ कुछ न कुछ प्रॉब्लम सबके साथ चल रहा था. तो एक बार बेसिक्स हमने करा दिया कि ताकि आगे चीज़ दिक्कत ना हो.
सर एक क्वेश्चन है. बोलिए. A bag contains 6 balls. ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ जी. अ बैग कंटेन 6 बॉल. 2 balls are drawn from it at random. 6 बॉल है इसमें, आपने 2 बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम, ठीक है, 2 बॉल आपने ड्रॉ कर लिए. And both are found to be black. अच्छा, दोनों ब्लैक निकला, ठीक है. Find the probability that the bag contains at least 5 black balls. अच्छा, तो बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है. हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जो पूछते हैं बच्चे कई बार व्हाट्सएप से आते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ हालांकि, लेकिन इस पर ट्रस्ट नहीं. कहीं बुक में किसी लिखा हो, किसी एग्जाम में आया हो तो बेटर रहता है. कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे. ये मेंस का है, जे मेंस का ही है. ओके ओके, फिर तो ठीक है, ट्राई करते हैं. तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जब मैं बुक्स में देखता हूँ तो ठीक है ऐसे, क्योंकि इस तरह बताने में कई बार बच्चे गलत बता देते हैं या गलत समझ जाते हैं हम लोग. तेरी भी ट्राई करते हैं. सो हमें कहा कि इसमें क्या है, आपके पास क्या है, यहाँ पे 6 बॉल टोटल है, आपने 2 बॉल्स ड्रॉ किए और आपको पता है कि दोनों ब्लैक है. तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 5 ब्लैक है. यस सर. ओके, सो एटलीस्ट 5 ब्लैक है, इसका मतलब मान लो कि इसके पास 5 ब्लैक है. सो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है बताओ. बॉक्स हैज 5 ब्लैक एंड 1 अदर. E2 ले लो. बॉक्स हैज 6 ब्लैक एंड 0 अदर. E3 ले लो. क्या मतलब इस तरह मैं 6 आउटकम बना सकता हूं चाहूं तो, चलो बना ही लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो मैं E1 E2 E3 1 अदर, या तो एक रेगुलर ऑर्डर में बना लो ना. तरीके और भी हो सकते हैं, ये मुझे ऐसे समझ आया, मैं ऐसे ले रहा हूं. सो E1 का मतलब है बॉक्स हैज 1 0 से स्टार्ट कर लेते हैं. 0 ब्लैक एंड 6 अदर कलर, ठीक है ना, अदर कलर. इस तरीके से ले लो. अब यहाँ पे E2 का मतलब हो गया बॉक्स हैज 1 ब्लैक एंड 5 अदर. सर एटलीस्ट 5 की बात हो रही तो बाकी बनाने जरूरी है क्या हम लोग? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फ्री बना रहा हूँ. उससे भी कर सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन था आपने लास्ट क्लास में देखा था, वो ईयर वाला क्वेश्चन, मैंने 12 वो बनाए थे पार्टीशन. जरूरत नहीं था, वहां पे 3 पार्टीशन से काम चल जाता. लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो. अभी इससे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं. वैसे नहीं बनाएंगे तुम ले लो एटलीस्ट 5 या लेस देन मोर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, दो ही आउटकम से काम चल जाएगा. तो E1 E2 E6 लेते हैं. इसमें क्या है कि टोटल 7 बनाने पड़ेंगे मुझे. नहीं, E2 में 1 था तो इसमें 5 ब्लैक है एंड 1 अदर है, और बाकी जो 7th आउटकम होगा E7 जो होगा उसमें 6 ब्लैक, ठीक है ना. 2 में भी कर सकते हो तुम. सो मैं इससे करके देखता हूं मुझे क्या पूछा गया है. अब बताओ मैथमेटिकली मुझे क्या पूछा गया है. मतलब E1 E2 के टर्म में बताओ क्या पूछा गया है. देखो E1 मतलब 0 ब्लैक 6 अदर ऐसे चल रहा है, 7 आउटकम है मेरे पास. तो E6 यूनियन E7, तो E6 मतलब कितना हुआ, इसमें 5 ब्लैक है, 1 अदर है. E7 में 6 ब्लैक है, 1 अदर है. इस तरह से E1 में 0 ब्लैक था, ठीक है, इस तरीके से गिवन A, ठीक. सो इसको अलग अलग कर लो. E6 गिवन A प्लस E7 गिवन A, माइनस इंटरसेक्शन होगा बट दोनों नहीं हो सकता, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा. तो ये है. अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे. E6 गिवन A, सर बेस थ्योरम. यस, बेस थ्योरम लगाइए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इनटू A गिवन E6 अपॉन मतलब बाकी तो रिपीट हो जाएगा. अच्छा, हमें निकालना है E6 गिवन A. E6 गिवन A मतलब क्या हुआ, अगर 2 बॉल ड्रॉ किए दोनों ब्लैक थे
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 5 ब्लैक होंगे? सो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? ठीक है, इससे कर लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सिमिलरली तुम वो कर सकते हो, यही चीज, यही फॉर्मूला इसके लिए लिख लेंगे। ओके, अब इसका बताओ क्या सॉल्व करेंगे। सेम हम अगले टर्म का लिख लेंगे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E6? अच्छा, क्वेश्चन में स्टार्ट फर्स्ट लाइन क्या लिखा था क्वेश्चन में? A bag contains 6 balls. 2 balls are drawn from it at random and both are found to be black. अच्छा, यहीं से स्टार्ट किया, इसने ये नहीं बताया कि कितने हो सकते हैं, सीधा 6 है। तो वो 6 कुछ भी हो सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास है? सो हाउ विल यू डिसाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, E7? आर यू गेटिंग पॉइंट? कॉम्बिनेशन वाले तो सर, हाँ, कॉम्बिनेशन से सर, हाँ बताओ क्या लिखूं? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60 क्यों? 6 से 2। सब ब्लैक अगर सक्सेस मान रहे हैं हम लोग तो हाँ फिर उसको सक्सेस 0 है इस केस में, पहले वाले केस में तो 0 60 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, सक्सेस फेलियर यहाँ पे है ही नहीं। सक्सेस फेलियर तो वहां पे आता है बाइनोमियल में, यहाँ सक्सेस फेलियर है ही नहीं। ये तो बेस टर्म का क्वेश्चन है, बेस टर्म में सक्सेस फेलियर होता ही नहीं है। वहां तो बस पार्टीशन है तुम्हारे पास। मुझे ये बताओ, इसने कहा 6 बॉल्स हैं बैग में और कुछ नहीं कहा, तो 6 बॉल्स हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये बताओ। ये जो 7 लिखे यही पॉसिबिलिटी है ना, Yes, sir. कि या तो 0 ब्लैक, 6 अदर, 1 ब्लैक, 5 अदर, 2 ब्लैक, 4 अदर एंड सो ऑन। तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटी हुई हैं? तो सबकी 1/7 हो जाएगी। यस, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम यूनिफॉर्मली मान के चलेंगे कि, क्योंकि कुछ तो बताया नहीं किससे ज्यादा किससे कम है, तो हम यूनिफॉर्मली मान के चलेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। सिंपल। सो तो ये 7 पॉसिबिलिटी है, ऑल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/7, क्योंकि सम भी 1 होना चाहिए पार्टीशन की। ओके, तो चलो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब A गिवन E6 बताओ। अब देखो जरा, A गिवन E6, अगर E6 ट्रू है, E6 ट्रू का मतलब ये हुआ कि 5 ब्लैक और 1 अदर कलर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 बॉल ड्रॉ करोगे और दोनों तुम्हारा ब्लैक होगा। बोलो। 5C2 5C2 वो तो जरूरत नहीं है सर, वो 1 ही हो जाएगा। हाँ, आगे तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि वो 1C0 है ना, इंटू 1C0 लाइक कहना चाह रहा हूँ। 6 से 2, बाकी एक में से 0 आएगा और डिनोमिनेटर में 6 से 2। तो ये तो न्यूमरेटर का आ गया कि लाइक अगर उसमें 5 ब्लैक और 1 रेड है, अगर उसमें 5 ब्लैक और 1 अदर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 बॉल ड्रॉ करेंगे, दोनों ब्लैक आएगा, तो ब्लैक 5 है, तो 5 में से 2 ब्लैक और 1 अदर में से नो, नहीं चाहिए मुझे एक भी, है ना। सो ये हो गया, और टोटल 6 है तो 6C2 हो गया। तो 6C2 कट ही जाएगा हर बार, तो इसको हटा देते हैं। 6C2 सब में आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो ये तो कट जाएगा, तो सीधा सीधा सिर्फ वही लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं E1 पे, कि E1 की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे हाँ, A गिवन E1, ये पहला टर्म सबका कैंसिल हो। यस, अब E1 अगर हो रहा है, E1 का मतलब है एक भी ब्लैक नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 ब्लैक ड्रॉ करो, 2 बॉल ड्रॉ करोगे, ब्लैक आएगा, तो 0। अब अगला होगा E2, तो अगर उसमें 1 ब्लैक और 5 अदर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 बॉल ब्लैक आएंगे, 0 फिर से 0। अब नेक्स्ट है अगला केस कि 2 ब्लैक है, 4 अदर है, 2 ब्लैक है, 4 अदर है, 2C2। Yes, sir. 2 ब्लैक है, दोनों निकल गए, Yes, sir. सो 2 ब्लैक से दोनों हमने आउट ले लिए। अगला
है ना, बाकी तो लेने में अपॉन वो डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब डिवाइड कैंसिल हो चुका है, वो जो डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो चुका है। प्लस 3c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 4c2 प्लस 5c2 और प्लस एक और सर 6c2 हो गया। कितने के 7 केस थे ना, तो 7 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, ठीक है। तो ये पहले वाले का है, वैसे दूसरे वाले का आएगा तो डिनोमिनेटर तो कॉमन ही रहेगा। ये जो ये अभी मैंने ये बस ये निकाला हूं, अब ये निकालूंगा तो उसका डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या होगा, a गिवन E7 का केस है, E7 का मतलब है कि उसमें 6 के 6 ब्लैक है, 0 अदर्स है। बोलो 6c2 ही रहेगा बस, 6c2 अपॉन 6c2 1 हो जाता प्रोबेबिलिटी, बट मैं काउंट कर रहा हूं। तो 6 ब्लैक है, 0 अदर्स है। वी आर ड्राइंग 2 बॉल, क्या क्या नंबर ऑफ वे है कि इट हैज 2। देखो कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, इसके सबके अपॉन में 6c2 है जो कि हमने हटा रखा है, बस मैं ये लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a गिवन E6 वो लिख रहा हूं। अच्छा इसको काउंट करो कितना आता है इसको, 35 और सर नीचे ओके न्यूमरेटर में क्या आएगा 25 सो 5c2 मतलब हो गया 5 को 20 बटे 2 10, 6c2 आ गया 6 पंजे 30 बटे 2 15, और डिनोमिनेटर कितना आ गया 35 ओके। तो 25 बाई 35, 5 पचे 25 5 सते 35, सो 5/7 आंसर है आपके पास। हाँ सर यही है। ओके चलिए तो ये तो हो गया। अब कुछ लोगों को कुछ बीच में समझ नहीं आया, यहाँ कैलकुलेशन मैंने सॉर्ट किया है, सॉर्ट किया आप अपने तरीके से करो, फॉर्मूला आपको पता है, बट हमने अब यहाँ पे क्या जितने पॉसिबल, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि डिसाइड ये करना था कि लाइक 6 बॉल्स हैं, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें तो कुछ पता है नहीं। तो जब कुछ नहीं दिया, जैसे मान लो कोई कॉइन फेंका और कुछ नहीं बोला कॉइन क्या है, तो हम क्या मान के चलते हैं, कॉइन को क्या अज्यूम करते हैं, अनबायस्ड कॉइन है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। अगर 1/3 2/3 का कहीं ऐसा भी होता है ना, आप तो जानते हो कि प्रोबेबिलिटी हो सकता है हेड की 1/3 है, टेल की 2/3, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं कहा, सीधा कहा एक कॉइन टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट अनबायस्ड लेके चलेंगे। कुछ अलग होगा तो वो लेके चले, उसको यूनिफॉर्म का केस बोलते हैं, यूनिफॉर्म लेके चलेंगे, दोनों का सेम प्रोबेबिलिटी, सेम मैंने यहाँ किया कि यूनिफॉर्म लेके चला। सो 7 केसेस हो सकते थे इसके। पार्टीशन, देखो जहां सस्पेंस है वहां पार्टीशन है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, कि सस्पेंस यही था कि 6 बॉल किस कलर के हैं, तो ये ब्लैक की बात कर रहा था, ब्लैक या नॉन ब्लैक, तो इस तरीके से था। तो 7 पॉसिबिलिटी थे टोटल, तो ईच पॉसिबिलिटी हैज इक्वल चांसेस, तो 1/7 कर दिया, फिर उससे कैंसिल हो गया। ओके और किसी को डाउट है कुछ, एनसीईआरटी सारे कर लिए तुम लोगों ने, सही है, बहुत मेहनती हो तुम लोग, ये अच्छी बात सर है। एक मिनट डाउन कर। एक मिनट, सर अगर हम यहाँ पे 2 इवेंट बनाते कि एटलीस्ट 5 बॉल्स आर ब्लैक, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन क्या होती है? तो वैसे ही फिर 2 केस तभी यही करते, दिस प्लस दिस करना तो यही पड़ता, कि जब आप इवन लेते मान लो कि एटलीस्ट 5 ब्लैक, तो एटलीस्ट 5 ब्लैक एक कॉमन वर्ड तो हुआ नहीं, क्योंकि अब इसमें 2 वर्ड छुपे हुए हैं, 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 के लिए अलग प्रोबेबिलिटी, और मतलब प्लस 5 से ज्यादा तो 6 ही हो सकता है, तो करना प्लस प्लस करके निकल जाएगी। हाँ करना यही पड़ता, 5 है तो 5c2, और 5 से ज्यादा है तो 6c2, करना यही पड़ता। ठीक है ना, इन सबके अपॉन में 6c2 था, और इन सबके अपॉन में 6c2 था, उसको मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया लिखने से पहले। तो
ओके, फिर सारे डाउट तुमने एनसीईआरटी सच में सब सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और कोई डाउट नहीं आया एक्चुअली, मुझे लग रहा है तुम लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी बाकी है अभी। हाँ वही, क्योंकि मुझे लग रहा है एंड तक लोग पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, 3 एक्सरसाइज हो गया था 132.456, तो तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि मिसलेनियस 55 क्वेश्चन हो गए थे सर। हाँ वही, तो वहां एंड तक पहुंचा ही नहीं कोई, क्योंकि एंड तक पहुंचो मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी क्लास 12th या 11th के, आप देखोगे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, या यूं समझ लो वहीं के उठा के डाला हुआ है जैसे आपको, बट वो है ये सब जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जैम में भी कुछ मिलेंगे आपको आए हुए हैं इस तरह के। पिछले क्लास में लास्ट क्लास में पूछा ना ये सब कुछ है इस तरह के, तुम देख सकते हो। कोई नहीं, ट्राई करना, अब ट्राई करके खत्म करो। डाउट ऐसे ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो तुम लोग, क्वेश्चन पोस्ट करो, जिसको आता है सॉल्यूशन पोस्ट करो, एक दूसरे से सीखो। जैसे ये सब ये क्वेश्चन, चूंकि मैं 11 12 काफी साल पढ़ाया हूँ, तो ये क्वेश्चन क्लास 10th के भी एनसीईआरटी में है। ये जो क्वेश्चन है 8th वाला, ये क्लास 10, हाँ 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 ये सर बहुत कॉमन है। हाँ उस तरह से है। तो कोई नहीं, कर लोगे, ऐसा मुश्किल नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो आसान है, जो बच्चा 12th में है उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस में कई दिक्कत आ सकती है, बाकी मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन बेस थ्योरम पे ही है। हाँ जैसे इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, इनफैक्ट ये क्वेश्चन जैम में भी आपको मिलेगा, जैम में भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। सो लाइक ये क्वेश्चन जैसे है, हाँ सो ये आपका ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सम बनता है। इस तरह के तो चलो कि कौन डाई वाला केस है, कई बार हाँ वही होता ना, कई बार इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, क्या आपका उल्टे है, यू विल गेट 5 बिफोर 2 and 3, इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं। सिमिलर है कि व्हेन यू थ्रो अ डाई व्हाट इज द चांस यू विल गेट 2 बिफोर 5 और 3, इस तरह के क्वेश्चंस। सो यहाँ है कि ए बी स्टार्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी ए जीतेगा, इस तरह से। बट कोई नहीं, ट्राई करो आराम से, टाइम लो। आज क्या दिन है, आज तो आई थिंक मंडे, क्या है आज? अच्छा आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, कोई नहीं एक क्लास और डाउट कर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये करके आप क्वेश्चन जैम वाले में ट्राई कर सकते हो, लेकिन जैम वाले में अभी कराऊंगा ही दोबारा, ये बेसिक सिलेबस पूरा, ये तो अगले क्लास से हम जैम का कंटिन्यू करते हैं, और डाउट रहेगा तो बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंप्लीट कर लो इसको नेक्स्ट क्लास तक, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल एक्सरसाइज है पूरा क्लास 12th वाली खत्म कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर अभी हम जैम के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो सिलेबस वाइज टॉपिक, तो ये सारा चीज़ अभी रिपीट होगा, जो भी 11 12 प्रोबेबिलिटी था वो अभी रिपीट होगा, कुछ क्लास 3-4 क्लास रिपीट होगा, क्योंकि जैम के फिर मतलब जैम पूरा जैम के टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से एंड तक कराएंगे। तो अभी जो करा रहे थे वो एक्स्ट्रा था, तो कुछ चीज़ें कॉमन भी है जो अब कराएंगे, वो कुछ अभी इसमें था तो फिर से होगा, लेकिन अब क्वेश्चन हम जैम के ही करेंगे साथ में, जैम के या बुक्स के। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो मैं क्लास खत्म करता हूँ, क्या बताऊँगा अभी, ठीक है ना? अब ट्राई करो, डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछो, तो नेक्स्ट क्लास में जैम से कंटिन्यू करते हैं, जैम के सिलेबस के हिसाब से। चलो ठीक है, ट्राई करो, डाउट हो डाउट कभी भी पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी डाउट पूछो, एक जगह लिख लिया करो, जब भी डाउट आता है एक पेज पे लिख लो अलग से, फिर आप जब क्लास हो तो 1 by 1 पूछो। ज़्यादा डाउट हो तो डाउट क्लास ही रख लो, ये भी होता है कि एक क्लास डाउट क्लास रख लो, संडे को सैटरडे को, इस तरह से, तो उस दिन सिर्फ डाउट होगा। पहले खुद से डिस्कस करो, खुद करो, दोस्तों से पूछो, उनसे भी नहीं आ रहा है, कई बार तुम्हारे फ्रेंड अच्छा समझा देंगे टीचर के कंपैरिजन में, उस तरह से है, तो उसको पूछ के देखो, अगर नहीं होता है फिर आप पूछो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट जी। हाँ थर्सडे होगा, आज ट्यूसडे ना, थर्सडे, हाँ टीटीएस शेड्यूल है 9 से 11 टाइम फिक्स हो गया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 to 11, मे बी संडे ऑल्सो, बट संडे हमेशा नहीं होगा, संडे भी लगा लो बट नॉट ऑलवेज, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फिक्स है, संडे में बता दिया करूँगा सैटरडे को होगी कि नहीं होगी। ठीक,
चलो ठीक, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। Thank you.